हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक और हैप्पी अक्षय तृतीया। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एनर्जी का आदान प्रदान, एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी ड्रेन। ठीक है, कैसे एनर्जी का आदान प्रदान या एनर्जी एक्सचेंज होता है, कैसे आप स्टोर कर सकते हो अपने एनर्जी को और कैसे एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये पूरी जो यात्रा है, ये जो अवेकनिंग की बात की जो यात्रा है, इस अवेकनिंग में आप देखना जो भी सोल शॉक होगा उसके बाद आप एकदम से अपने आप को ज़ीरो पे फील करोगे। मानो कि पहले आप एकदम हार्ट बेस एनर्जी में रहते थे, या पहले आप बड़े मौज मस्ती में रहते थे, बड़े खुश रहते थे, अपनी क्रिएटिविटीज़ में रहते थे, अपने काम काज में ध्यान देते थे, अपने घर पे ध्यान देते थे। बट जब आपके साथ वो छोटा सा सोल शॉक होगा ना, आप ये फील करेंगे कि आपका एनर्जी ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया। जैसे कि अब आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट करना है। सो दोबारा से स्टार्ट है ज़ीरो से। तो सबसे जो ये इनर वर्क कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर अवेकनिंग आपने इनर वर्क करना है, मुझे लगता है इसका मकसद ही यही है इनर वर्क का, कि अपने अंदर अपने ऊपर वर्क करना है ताकि अपने एनर्जी ग्राफ को फिर से ऊपर उठाया जा सके और फिर आप अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, है ना, जो भी आप चाहते हो। बट बहुत सारे लोगों की एनर्जी रेगुलर बेसिस पर ड्रेन होती रहती है। उसके वो क्यों होती है, उसका मकसद बताऊंगी। कैसे एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हो ताकि लाइफ में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, और क्या होता है एनर्जी का एक्सचेंज या आदान प्रदान। जब भी हम दुनिया में किसी से भी मिलते हैं, हमेशा या कुछ ना कुछ हमारे उस कम्युनिकेशन में, उस कन्वर्सेशन में, उस मीटिंग में या कहीं से भी हम उन्हें देख रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। ज़्यादातर मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं पहले अपने सीनियर्स को देखा करती थी अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में, तो मुझे एक मोटिवेशन सी मिलती थी उनको देख के। जब मैं किसी को स्कूल में अवार्ड लेते हुए देखती थी तो मुझे पॉजिटिविटी होती थी और मुझे लगता था कि वो मोमेंट जब मैं देख रही होती थी या मैं किसी को अपने सीनियर को स्पीच देते हुए देख रही हूँ ऑफिस में या कहीं पे, तो एक अजीब सी एनर्जी मुझे मिलती थी वहाँ से, कि जैसे कि ये नहीं होता था कि मुझे इसके जैसा बनना, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिविटी फील होती थी। उस इंसान की जो एनर्जी होती थी इतनी पावरफुल, वो मुझे भी एक एनर्जी देती थी और मेरे अंदर की एनर्जी को भी ऊपर उठने में मदद करती थी। स्कूल में भी ऐसा हुआ है और ऑफिस में भी ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी मैंने किसी पावरफुल इंसान को या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को एक लेवल पे देखा तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी हुई, या उनको सुनते हुए बड़ी पॉजिटिविटी हुई, बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लगा कि कुछ मेरे अंदर भी उठ रहा है। जब भी, और हम लोग भी जो उनको लिए अप्रिशिएट करते हैं या क्लैप्स करते हैं, तो उससे उनको भी और एनर्जी बूस्टअप होता है। जो हम लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जो उन्हें सुन रहे होते हैं या जो भी तो कहीं ना कहीं उनको भी और एनर्जी रिसीव होता है। तो ये तो चलो ऐसे हुआ, बट कई बार क्या होता है कि जैसे आप किसी हाई एनर्जी में हो, और ज़्यादातर जब एक अच्छे लेवल पे होता है, एक अच्छे एनर्जी लेवल पे होता है, तो उसकी तरफ ऐसे लोग अपने आप खींचे चले आने लगते हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं होती है। तो वो लोग आके जो है मदद मांगते हैं, है ना, उनको उनकी सोल ये कहती है कि इसके पास तुम्हें मदद मिल सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप भी देखोगे कि जिनसे आप बात कर रहे हो उनको अच्छा लगने लगेगा, उनको एक पीस, काम और अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको, क्योंकि अभी आपका ग्राफ बहुत ऊपर नहीं है, शायद बहुत ऊपर हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि आपका भी ग्राफ अभी बहुत ऊपर नहीं है, तो जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो तो कई बार आपका ग्राफ नीचे गिर जाता है, आप बिल्कुल वैसे ही सोचना शुरू कर देते हो। जब मेरा भी पहले बहुत ज़्यादा कम था एनर्जी ग्राफ, तो आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, तो वो जब भी मुझे कॉल, वैसे वो मुझे कॉल नहीं करती थी ज़्यादा, बट जब भी मुझे कॉल करती थी वो अपने घर की, ख़ानदान की, हस्बैंड की, उसके जो भी दोस्त हैं, हर किसी के बारे में बुराई और हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव टाइप का वो बताती रहती थी। और पता नहीं क्यों मैंने 4-5 बार नोटिस करा कि जब भी ये मुझे कॉल करती है उसके बाद मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं अपने घर में ही बहस करना शुरू कर देती हूँ, या जिस तरीके से ये दुनिया को देख रही है उसी तरीके से मैं दुनिया को देखना शुरू कर देती हूँ। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैंने क्या किया, 2015-16 की बात है, मैंने फ़ोन उठाना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि आज ये कॉल कर रही है, डेफिनेटली ये वही करेगी और फिर मेरा भी ग्राफ गिर जाएगा। तो ये कब होता है, जब आपका खुद का ग्राफ बहुत ऊपर ना हो। उस वक्त मेरा भी ग्राफ कोई बहुत ऊपर नहीं रहा होगा कि ऐसी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है,
पड़ता था उस वक्त फ़र्क। तो क्या होता था, उसकी एनर्जी में हम टैप इन कर लेते हैं सामने वाले की, और हम भी वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज है। किसी पॉजिटिव इंसान से जब आप सुनते हो, मिलते हो, बैठते हो, तो आपको पॉजिटिविटी रिसीव हो जाती है। जैसे किसी गुरु गाइड के संपर्क में जाते हो, किसी हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस पर आप जाते हो, किसी बुक्स को आप पढ़ते हो, किसी पावरफुल सोल से आप मिलते हो, तो आपकी भी एनर्जी बढ़ जाती है, आपको भी हील फील हो जाता है, आपको भी पावर में आपको लगता है कि आप में भी एक शक्ति है, आप भी पहुंच सकते हो किसी लेवल तक। और इसके विपरीत अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करता है, हमेशा चुगलियाँ करता है, हमेशा सेक्सुअल एनर्जी में रहता है, हमेशा डिज़ायर में रहता है, हमेशा अपने खानदान वालों की बुराइयाँ कर रहा है, चाहे आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आप बस सुन रहे हो बैठ के, और आपका अगर एनर्जी ग्राफ बहुत ऊपर नहीं है, आप भी कोई बहुत हाई एनर्जी में नहीं हो, तो आप ये देखोगे कि थोड़ा सा फ़र्क आपको भी पड़ रहा है। मतलब आप भी उसी के उसमें उसी की तरीके से सोच रहे हो चीज़ों को। और अगर आप पॉजिटिव हो या दिल के बहुत साफ हो, तब फिर जब आप उस माहौल से निकल के अकेले में आओगे, तो आपको समझ आएगा कि ये आपने गलत किया। ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं अपने सोसाइटी फ्रेंड्स के साथ कभी मिलती, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ मिलती, और वहाँ जब फालतू कम्युनिकेशन और बेमतलब की बातें हुआ करती थी, जब मैं घर आ जाती थी, अकेले में बैठती थी, तो ऐसा होता था कोई एनर्जी मेरे को गाइड कर रही है और कह रही है कि क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों, ये क्या है, हो गया। ऐसा होता था जैसे कोई अंदर से गाइड कर रहा है कि इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी, क्या मिला तुम्हें, तुम ऐसी नहीं हो, तुम इस टाइप की चीज़ों में कैसे जा रही हो। सो मैं कई बार रोने लग जाती थी अकेले में कि मैं इस टाइप की कन्वर्सेशन का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ, मैं ये कैसे मेरे से इस तरीके से हो रहा है। और फिर जब भी मैं दूसरी बार अपनी सहेलियों के साथ या अपनी सोसाइटी फ्रेंड्स के साथ ऐसे जाने की, तो अंदर से ऐसा लगता था कि कोई खींच रहा है कि नहीं, अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करो, तुम्हारा एनर्जी इसमें ख़राब हो रहा है और तुम्हारा माइंड बार बार डाइवर्ट हो जाता है गलत चीज़ों की तरफ। सो फिर मैंने कम ही कर दिया। वैसे भी मैं केतु असेंडेंट हूँ, तो मेरे को अकेले में रहना और अपने आप में रहना और विचारों में रहना और खोजों में रहना और शक्ति और एनर्जी को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मज़ा आता है प्रेजेंट टू ज़्यादा लोगों में घुलने मिलने में, या अननेसेसरी पार्टीज़ में, या अननेसेसरी कम्युनिकेशंस में, या अननेसेसरी टेलीफोनिक कॉल्स, ये सब चीज़ों में नहीं। सो मैंने ये नोटिस करा कि अगर हम किसी पॉजिटिव या पावरफुल सोल से मिलते हैं, तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमारी तरफ भी ट्रांसफ़र होता है, और ये दोनों तरफा होता है। सामने वाला अगर बहुत हाई एनर्जी का है, तो लो एनर्जी वाले का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर सामने वाले का एनर्जी ग्राफ थोड़ा वीक है, तो वो भी उसको भी रिसीव होने लगती है। सो अब जैसे मैं जो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना सकती हूँ जिसमें कि मैं वही सब फालतू की बातें करूँ कि आपका ट्विन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो रात को कितनी बार आपके बारे में सोचता है, या जब ट्विन को गले लगाया जाता है तो कैसी फीलिंग आती है। फालतू वीडियोस बहुत बना सकती हूँ, बट ये सारे लो वाइब्रेशनल टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं आपको लो वाइब्रेशन दूंगी, तो वही डबल ट्रिपल मुझे वापस लौट के आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे लो वाइब्रेशन दूंगी बिकॉज ऑफ थोड़े से व्यूज़ और थोड़े बहुत पैसे, तो वो चीज़ डबल ट्रिपल वे में वापस आ जाएगी। कर्मा रिटर्न, कि हमने जो कर्म किया, लोगों को उस वाइब्रेशन में लेके गए, तो वही वाइब्रेशन लौट के वापस आ जाएगी किसी ना किसी वे में। और अगर मैं आपको यहाँ पे हर टॉपिक के बारे में, हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, तो ईश्वर, तो आप भी वहाँ पे बैलेंस होंगे। और क्योंकि हम लोग सबकॉन्शियसली एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है, तो वो बैलेंसिंग मुझे भी फील होगी। ठीक है, तो ये है कि जब भी हम किसी के साथ सुनते हैं, मिलते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। कई बार वो एनर्जी जिससे आप मिल रहे हैं वो आपको बूस्ट कर देती है, अप पे लेके जाती है, और कई बार जो है वो आपको बिल्कुल ही नीचे गिरा देती है। ठीक है, और कई बार वो आपको बेचैन कर देती है, उस मोमेंट। अभी आपने थोड़ा सा ही सुना, बेचैन कर दिया। या फिर कई बार वो सोल्यूशन देने की जगह आपको जो है होता ना, कोई सोल्यूशन नहीं है, बट एक टेम्परेरी डिस्प्रिन आपको मिल रहा है। मतलब आपको खुद के ऊपर एफर्ट लगाना है, लेकिन क्योंकि आप ऐसी बातें सुन रहे हो, तो आप टेम्परेरी डिस्प्रिन या क्रोसिन दे रहे हो खुद को, काम नहीं कर रहे हो। आप बस थोड़ी देर के लिए सोच रहे हो कि हाँ बस आराम आ गया, हील हो गया, थोड़ी देर के लिए हील नहीं हो, कंप्लीट हील फील करना है। तो एनर्जी एक्सचेंज का जो ये कॉन्सेप्ट है, वो है ही इस चीज़ के ऊपर कि आदान प्रदान होता है,
एनर्जी का जब भी आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, कहीं देखते हो, कुछ सुनते हो, किसी भी आप कहीं कुछ पढ़ते हो, ऑफिस में, घर में, बाहर, यूट्यूब पे, कहीं पे भी एक्स वाई जगह, जब भी आप कहीं ना कुछ आ रहे हो एक्शन में या कम्युनिकेशन में, वो या पढ़ने में हो रहा है, वो चेंज एक्सचेंज हो रहा है। सो अगर आप अवेयरनेस में हो तो आपको पता है कि आपको आपकी एनर्जी को कहाँ पे, कैसे, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्या करना है, कहाँ पे कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। अगर आप अनअवेयर हो तो आपको पता ही नहीं है ये चीज़, फिर तो सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज का है। कई बार कई हीलर जो है उन्होंने क्यों रखा, उन्होंने क्यों नहीं बोला फीस, वो इस चीज़ को एनर्जी एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, जो आपसे काउंसलिंग फीस लेते हैं क्यों बोलते हैं, या मैं भी उसको काउंसलिंग फीस नहीं बोलती, उसको एनर्जी एक्सचेंज क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जो हम हीलर्स होते हैं ज़्यादातर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई होती हैं, हमने उन चीज़ों पे ओवरकम करा होता है और अपने ऑरा को या अपनी जो एनर्जी है उसको ऊपर उठाया होता है। तो हमारे पास जो भी आता है वो सिर्फ हीलिंग के लिए आता है, कि या तो बात करके उसको हीलिंग हो, या हम कोई हीलिंग प्रोसेस करें तो उसमें उसको हील फील हो। तो उसमें क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पूरी अपनी अंतरात्मा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस जब हम उसे समझा रहे हैं या वो हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो पूरी अपनी सोल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको उस वक्त उठाने के लिए, संभालने के लिए। तो इसीलिए उस जो फीस जो देते हैं लोग, उसका नाम हो गया एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी का हिस्सा निकाल के उसको दे दिया। बट एनर्जी का हिस्सा देने के लिए हमारा खुद का भी एनर्जी पहले बहुत बड़ा होना चाहिए और हमारा ऑरा काफ़ी एक्सपैंड होना चाहिए, तभी हम कुछ दे सकते हैं। अगर किसी का कोई इस प्रोफेशन में लगा हुआ है और उसका खुद का ही एनर्जी ग्राफ बहुत लो है और वो दूसरे देने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो कांपने लग जाएगा बिल्कुल ही, या तो फियर में हो जाएगा, तो डर जाएगा बहुत ज़्यादा। और मेरे पास कितने लोग आते हैं जब वो मैं हीलिंग सेशंस करती हूँ, कोई कहता है मुझे भूत दिख रहा है, कोई कहता है मुझे जिन दिख रहा है, कोई कह रहा है मुझे चुड़ैलें दिख रही है, कोई कह रहा है मेरे को गला पकड़ लिया, कोई कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता डर इस चीज़ से। पहले वाली उर्वशी होती तो डर के मारे कब का छोड़ के भाग गई होती है सब चीज़ें, कि नहीं कर रहा मुझे, बाप रे कहीं मेरे पे ना आ जाए। लेकिन मुझे नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि मुझे मालूम है कि अल्टीमेटली ये जो पूरी जो मेरे साथ ये जो पिछले दिनों जो भी हुआ, ये सब का अल्टीमेट गोल यही था कि मुझे एक टाइम के बाद यही सब चीज़ें करनी है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इंसान या ईश्वर से बड़ा भी नहीं है, नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं होता। हमारे अंदर की जो नेगेटिव इमोशन है वही हमें नेगेटिव एनर्जीज के जैसे दिखाई देते हैं। सो ये है एनर्जी एक्सचेंज का। और दूसरी चीज़ जो है स्टोर्ड एनर्जी या एनर्जी को स्टोर्ड करना, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना वो रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ना अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ना नार्सिसिस्ट ट्विन के खिलाफ आवाज़ उठा पा रहे हैं, ना वो किसी जॉब को, ना पैसे को, ना किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके दरवाजे नहीं खुल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है उनके अंदर। इस यात्रा को जीतने के लिए हमारे एनर्जी का ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। 200, 300, 400, 350 कम से कम कुछ तो लेवल पर होना चाहिए, तभी तो हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो लोग इनर वर्क से हम एनर्जी को जोड़ सकते हैं थोड़ा सा। रेगुलर बेसिस पर अगर हम कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली 40 से 50 की एनर्जी जुड़ जाएगी, स्टोर हो जाएगी अंदर। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे सुबह उठे 3 से 4 बजे, मेडिटेशन कर लिया, बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है, कुछ योगा कर लिया, कुछ और कर लिया, कुछ चीज़ें कर ली जिससे पॉजिटिव फील होता है, बड़ा अंदर से सुकून फील हो रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ें करके, ठीक है। और अगर आप किसी दिन नहीं कर रहे हो तो गिल्ट जैसा हो रहा है कि आज जैसे कुछ छूट गया। आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हो, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है आधे दिन तक, और फिर उसके बाद जो है आपने फ़ोन लगाया और आप फिर वही रिपीटेड कहानियाँ गा रहे हो किसी के साथ, या कोई मोबाइल पकड़ के मैसेजेस पे आप वही सब कर रहे हो, ये पूरा जान लगा दी वो मैसेज पे, वो सब वही जो आपके साथ हो रखा है या जो चल रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे हो आप। पहले इकट्ठी करी थोड़ी सी सुबह सुबह, या जब भी आपने वो एक्टिविटीज़ करी, थोड़ी देर में आपने वो सारी एनर्जी हटा दी। तो ये ऐसा हो गया जैसे कोई गुल्लक में पैसे डाल रहा है और दूसरी तरफ से शाम को वो गुल्लक से पैसे निकाल रहा है, फिर डाल रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर पैसे डाल रहा है, एनर्जी डाल रहा है, इकट्ठी कर रहा है, फिर निकाल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं हो रही। तो जब एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं होगी, 100 से 125, 200 पे जाएगी ही नहीं, तो वो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी, कैसे दरवाजे खुलेंगे, वो वाले जो दरवाजे कब से बंद थे। जॉब चाहिए हो आपको, जॉब नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि रेगुलर बेसिस पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, स्टोर ही नहीं हो पा रही है।
सो ये सबसे बड़ा एक कारण है। तीसरा एनर्जी ड्रेन। एनर्जी ड्रेन का एक बहुत वही एनर्जी ड्रेन किस लिए हो रही है, क्योंकि माना कि सभी इनर वर्क कर रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपने आप में उनको सुकून फील हो रहा है कि कर तो रहे हैं हम इनर वर्क, हम तो रोज़ कर रहे हैं मेडिटेशन, अरे हमको तो इस दिन पर्जिंग हो गई थी, सफाई हो गई थोड़ी सी, अरे हम तो डेली लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ। लेकिन क्या कर रहा है, साइड बाय साइड वो जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं जिनमें कि इस तरीके की रोज़ बातें होती हैं। तो जो उन्होंने डिसाइड कर भी रखा है कि अब जो है मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, मैं इसी रास्ते में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, मैं ये चीज़ अचीव करूंगा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन क्या हो रहा है, फिर वो उस लो वाइब्रेशन में टैप इन कर रहे हैं, और क्योंकि वो बार बार लो वाइब्रेशन में टैप इन कर रहे हैं, उन मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, वही रिपीटेड चीज़ें सुन रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सारा ड्रेन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो आगे अगर इसी, और कई लोग तो इससे भी बड़ा कर देते हैं, वो तो सोने पे सुहागा कर रहे हैं, अभी उनका बिल्कुल ही खुद का ही एनर्जी ग्राफ लो है, कुछ भी नहीं है, और उनको लगा है कि मुझे बहुत सारे लोगों को मदद करनी है। तो मदद करने के लिए उनका खुद का एनर्जी बहुत होना चाहिए। वो 100-125 की एनर्जी में जो है, क्योंकि हार्ट चक्र थोड़ा खुला हुआ है, अपना दर्द जो फील कर रहे हैं वो दूसरे का भी महसूस हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम मदद करें। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मदद करने में 125-100 पे खुद की एनर्जी है, 100 किसी से बात करी, इधर उधर बुक्स बना लिए, या फ़ोनों पे एक बंदे से बात करी, दूसरे बंदे से बात करी, 4 वीडियो देख लिया, यहाँ पे 6 ये कर लिया, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा 100 ख़त्म हो गया, फिर से 25 पर आ गए। कहाँ आपने डिसाइड किया था कि संकल्प शक्ति ली थी आपने कि भाई मैं तो ना, अब मैंने 1 महीने में अपने एनर्जी को ऊपर उठाना है, 1 महीने में मैंने अपने आप को चेंज करके दिखाना है, और आपने 15 दिन अच्छे से करा, और फिर आपने जो है अचानक से कोई लो, और आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, और फिर आपने कोई लो वाइब्रेशनल वीडियो देख लिया, आपका ट्विन जब आपको गले लगाता है तो आपको कैसा लगता है, अरे उसका तो मिलन हो गया, उसका तो रीयूनियन हो गया, अरे इसका ये हो गया, और एकदम से आपकी एनर्जी, या किसी ने, उसके ट्विन ने उसको धोखा दे दिया, अरे ये हर चीज़ में फिर आपने क्या किया, हाई वाइब्रेशन से एकदम लो वाइब्रेशन में टैप इन कर दिया। ये ऐसा ही हो गया जैसे किसी बंदे ने सोचा कि आज मैं पूरे दिन व्रत रखूंगा, और उसने आधे दिन व्रत रखा और शाम को उसने गोलगप्पे खा लिया। सो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इन सब चीज़ों से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो आई होप कि आज आपको समझ आया हो एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी ड्रेन और स्टोर कैसे करनी है एनर्जी। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, जिसमें कि आपको अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करना है, और एक लेवल पे पहुंचने के बाद अपने आप ही शक्ति जो है वो कार्य करा देती है आपसे, जिन चीज़ों की तरफ आपको आगे बढ़ना है, या वो बंद दरवाजे खोल देती है जो काफ़ी लंबे टाइम से बंद थे। तो उसके लिए एनर्जी का शरीर में स्टोर होना भी बहुत ज़रूरी है। बट आप ये ना करें कि स्टोर खाली, फिर स्टोर, फिर खाली, फिर स्टोर, फिर खाली, इस प्रोसेस को मत करना। सिर्फ स्टोर, स्टोर और स्टोर करो, ठीक है, फिर आप देखोगे कमाल। तो आई होप आप लोगों में से कोई ऐसी गलती ना कर रहा हो कि जब वो कहता हो कि मैं इनर वर्क का प्रोसेस फॉलो और वो 3 से 4 चीज़ें डेली कर रहा हो या कर रही हो, और उसी बीच वो जो है बहुत सारे लोगों के संपर्क में हो, दिन में 4 बार अलग अलग लोगों से मैसेजेस में बात करती हो या करता हो, या फिर इसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते रहता हो, या कोई भी मिल गया तो रिपीटेड वे में उसी बारे में बात करता रहता हो, या 6-7 वीडियो डेली देखता हो जिसमें कि बार बार लो वाइब्रेशनल टॉक हो रही है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो फिर कहीं भी एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, बल्कि ड्रेन हो रही है, और एनर्जी जब तक इकट्ठी नहीं होगी ऐसे ही होता रहेगा, एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह से निकल रहा है, एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह से निकल रहा है, एक जगह से आ रहा है, और आपकी जो संकल्प शक्ति है वो ऐसी ही फेल हो रही है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।